हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 247 के सीयूटी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप जानते हैं अब मुश्किल से 60 दिन 2 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके पेपर होने में। 15 मार्च हो चुका है। तो सर अब हमें क्या अपनी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कंप्लीट जनरल टेस्ट में हमें बहुत जबरदस्त तरीके से मिल जाए सफलता। सर 60 दिन में क्या सीयूटी के जनरल टेस्ट को क्रैक किया जा सकता है? तो मैं इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपको। राज की बात बताऊंगा मैं लास्ट में, किस तरह से आप प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से आप सारे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। लास्ट में मैं आपको और भी डिटेल में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक टिके रहिए। और मैं आपको बता दूं, जनरल टेस्ट का पेपर कुछ बच्चे पहले अनाउंस कर रहे थे या बातें कर रहे थे, सर इलेक्शन की डेट आ चुकी है, क्या पेपर आगे होगा? तो पेपर आपका आगे पोस्टपोन नहीं होने वाला है। पेपर एग्जैक्ट टाइम पर होगा। 1-2 दिन जिस दिन क्लैश कर रही हैं इलेक्शन की डेट्स, हो सकता है कि वो दिन पेपर आपका जून में चला जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करते रहिए, बिल्कुल भी एक दिन का भी ब्रेक मत लीजिए। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में किस तरह से जनरल टेस्ट में आपका 2024 सीयूटी में धमाका करने वाले हैं। इससे पहले आप मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स की तरफ एक झलक मार लेते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स हैं एग्जाम की। ठीक है बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन सबमिशन की डेट है आपकी 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक। जिसने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तुरंत कर लो, बिल्कुल भी डिले मत करिए। लास्ट डेट है बच्चा आपकी फीस की सबमिट करने की 26 मार्च 24। और अगर बात करते हैं करेक्शन करने की, आपकी डेट है 28 मार्च से 29 मार्च। करेक्शन के लिए डेट है 28 मार्च से 29 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका है 30 जो आपका सिटी का अनाउंसमेंट होगा। बताए देखो एक्चुअल में क्या करते हैं ये, पहले जिसको इसके बारे में इंफॉर्म नहीं है, पहले वो सिटी बताते हैं कि आपका ये सिटी में पेपर है, ताकि पेपर आउट वगैरह की प्रॉब्लम ना हो, कि कोई कहीं कोई ये ना करे कि सर वहां हमारा सेंटर ना पता चल जाए। बाद में वो डिस्क्लोज नहीं करते। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप 2 मई से, और आपका रिजल्ट आने वाला है आप जानते हैं 30 जून तक। ये थोड़ी बहुत डेट आगे पीछे हो जाती है। पेपर होने वाले हैं 15 मई से 31 मई के बीच में। 1-2 दिन जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है। जिस दिन इलेक्शन है उस दिन आपका पेपर नहीं हो, अदरवाइज रेगुलर पेपर होने वाले हैं। ठीक है बच्चा। एलिजिबिलिटी की बात करें, 12th या 12th के पास आउट बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। बहुत डिटेल में आप नोटिफिकेशन के 3.2 पैराग्राफ में जाकर ये पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटेजी। हमारे पास टाइम कितना है, सबसे पहले इसकी मोटी मोटी जानकारी दे दें तो आज हो चुकी है 15 मार्च। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 1 महीना ये बचा है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 1 महीना ये बचा है। और 15 अप्रैल से लेकर 15 मई 1 महीना ये बचा है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई, 2 महीने का टाइम है हमारे पास जबरदस्त फोड़ने के लिए जनरल टेस्ट को। एक एक बहुत माइन्यूट सी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कैसे करें। डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं पूरा ऑफिशियल सिलेबस बता दूं कि जनरल टेस्ट एनटीए क्या बोलता है, वो अपनी तरफ से उसका सिलेबस क्या देता है। आइए मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की, जनरल टेस्ट की। आप जानते हैं जनरल टेस्ट में ये चीजें आने वाली है, जनरल नॉलेज जो आपका जीएसीए का पार्ट है, करंट अफेयर, जनरल, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। ये आपका जनरल टेस्ट का वो सिलेबस है जो वो देता है। और कमाल की बात यह है, बहुत सारी चीजें वो मेंशन नहीं करता है जबकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे देखिए नंबर 1, तो मैं बात करने वाला हूं जनरल टेस्ट में जनरली वो क्या करता है, 60 क्वेश्चन देता है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सर स्किप करने का कहीं कहीं स्कोप है। मतलब आपको लग रहा है क्वांट का क्वेश्चन टफ आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन टफ आ गया, जीएस का क्वेश्चन टफ आ गया, या आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता, तो आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन काफी बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अब सीधा मेन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहली बात करते हैं बच्चा कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें 250 आउट ऑफ 250 कैसे मिलने वाले हैं। सबसे पहले जनरल मैं ऐसे समझाऊंगा जैसे आप मेरे पास पूछने आए हो, तो मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कि किस तरह से 250 मिलने वाले हैं। जनरल टेस्ट में 3 चीजें आती हैं, आपको पता है। नंबर 1 क्वांट आता है, एक रीजनिंग आती है और आपकी जीएस आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्वांट
जनरल टेस्ट के क्वांट सेक्शन पर। आइए डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले, जब भी आप प्लानिंग बनाते हैं, आपकी नजर जाती है आपके टाइम पर कि समय कितना है सर, टाइम कितना है। तो आप देखें जनरल आपके पास टाइम कितना है, 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 60 दिन का समय है मोटा मोटा। पहला पॉइंट। तो मुझे प्लानिंग कैसे करनी है इस चीज को समझना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, 3 स्टेप में हम प्लानिंग लेके चलेंगे कंप्लीट। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप बच्चा किसको बोलेंगे, आपको कंप्लीट योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस पूरा करना है। सबसे पहला स्टेप है सिलेबस को कंप्लीट करना, और सब चीजें हटाओ। भाई जब तक आप सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे तब तक कैसे क्लियर होगा। सबसे पहला स्टेप, मोटे मोटे स्टेप। स्टेप नंबर 2 की बात करें, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। स्टेप नंबर 2 कहता है सर रिवाइज करना है, रिवीजन। स्टेप नंबर 3 की बात करें, स्टेप नंबर 3 रिवीजन प्लस के मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस के मॉक टेस्ट, ये 3 है। तो अभी आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे नहीं कूदना, अभी रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है। जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूं, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करिए सबसे पहले। और बात करते हैं सर मैं क्वांट के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूं, क्वांट का सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्वांट का पूरा सिलेबस मैं पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं। पार्ट नंबर 1, 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। दैट इज पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। अगर मैं बात करूं कंप्लीट सिलेबस को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 पार्ट में हमने सिलेबस को डिवाइड कर लिया है। ध्यान से समझिए इस चीज को। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इजी चैप्टर, जिसके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। सबसे पहले आप कौन से चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा, इजी चैप्टर। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, आप घबराएंगे नहीं कि सर ये क्या हो गया। तो सबसे पहले हम जैसे इजी चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले जैसे रिलेटिव स्पीड, आपको सबसे पहले रिलेटिव स्पीड देखना है। अब प्रॉब्लम ये आएगी साथ साथ में, सर जो देखना तो बोल रहे हो आप, मैं करूंगा कहां से, मैं पढ़ूंगा कहां से, मैं रिकॉर्डेड कहां से देखूंगा, मैं डाउट कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकॉर्डेड देखना, और रिकॉर्डेड देखने के दौरान जो डाउट आएंगे उनको सॉल्व करना। उसके बाद सर मॉक में जो डाउट आएंगे उनको सॉल्व करना। इन सब के लिए मैं आपको 1 सॉल्यूशन बताने वाला हूं। 1 सॉल्यूशन है, अभी मैं बताऊंगा इन सब का एक सॉल्यूशन। जहां से मैं बोलूंगा 1 सॉल्यूशन, वहां से आपको रिलेटिव स्पीड जो इजी चैप्टर है, उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले आपको ये चैप्टर पे कमांड करनी है। रिलेटिव स्पीड से एक क्वेश्चन पक्का आता है, रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एज से एक क्वेश्चन पक्का आता है, बोट और स्टीम। वैसे तो ये बहुत टफ चैप्टर भी है, लेकिन आपके नजरिए से सीयूटी यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी चैप्टर है, इतना कोई टफ नहीं है, आ सकता है। बात करें एचसीएफ एलसीएम, फ्री का नंबर है, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन आराम से आ सकता है। ये इजी चैप्टर है, छोटे चैप्टर भी हैं। बात करें स्टैटिक्स, स्टैटिक्स को कर सकते हैं, इजी चैप्टर में रखा जा सकता है ना। वैसे तो इजी चैप्टर थोड़ा सा बच्चा डिपेंड भी करता है कि आपका बच्चा बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। आपको चीजें आती हैं तो बहुत इजी है, नहीं आती है तो बहुत टफ है कि नहीं। बात करते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन, ध्यान समझना। ये इजी चैप्टर में औरों को भी रख सकता हूं, लेकिन वो आप पे ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, और मैं अगर बहुत इजी ले लूं जिससे आने के चांसेस हैं, तो मैं बोल सकता हूं इजी में जिससे क्वेश्चन आते भी हैं, इजी प्लस आ जाना। तो आप टिग्नो भी देखो तो कोई इतनी टफ 2023 में भी इतनी टफ नहीं पूछी गई है। मैं आपको बता दूं क्वांट में इजी और टफ की कोई लिमिट नहीं, इसके लिए कहानी है स्काई इज द लिमिट। लेकिन फिर भी सीयूटी यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वांट में 2023 में क्वेश्चन आए, बेसिक से क्वेश्चन आए। इजी क्वेश्चन पे पहले फोकस करना, इजी चैप्टर पे पहले फोकस करना है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर पे दोबारा फोकस, उसके बाद फोकस करना है। कंप्लीट फॉर्मूला जहां से मैं बताऊंगा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में किसका फोकस करने वाला हूं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर का। तो ये है हमारे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। बच्चा नंबर 1 मेंसुरेशन, जिसमें सब कुछ आपके फॉर्मूला पर है। अगर आपने फॉर्मूले रट डाले तो ये चैप्टर खत्म। आपका अलजेब्रा, आपका ज्योमेट्री 50%
आपको फॉर्मूला बेस बोला जा सकता है, 50% ज्योमेट्री फॉर्मूला बेस है, कोऑर्डिनेट में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, और आपका 5th नंबर आता है स्टैटिक्स में भी कम फॉर्मूले नहीं है, मीन मीडियन मॉड, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। ये आपके फॉर्मूले बेस है जिसको आपको करना है। ठीक है बच्चा, उसके बाद तीसरे वाले पोर्शन की बात करते हैं। थर्ड पोर्शन की मैं बात करूंगा, तो थर्ड में पोर्शन की बात करूंगा थोड़े से टफ चैप्टर, जिससे टफ चैप्टर का मतलब आपको ध्यान रहे कि भाई ये टफ वाला पोर्शन है तो मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। पहला टफ चैप्टर आने वाला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दिखती बड़ी आसान है, जैसे रट्टाफिकेशन फॉर्मूले वाले क्वेश्चन अलग है, तो ज्योमेट्री में टफ चीजें भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं और वो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है। ज्योमेट्री टफ पोर्शन है। और टफ पोर्शन बताएं, मेंसुरेशन में वैसे रट्टाफिकेशन है काफी, लेकिन जब मेंसुरेशन के आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हो तो वो आपको फंसा सकते हैं, तो आपको टफ चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा ना लगे सर ये तो टफ चैप्टर हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं, इनसे बचो, है ना, ये टफ चैप्टर है। तीसरा अगर बात करें मिक्सर और एलिगेशन, कुछ बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक्स भी पढ़ लेंगे मैं गारंटेड देता हूं आपको CUT आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन चैप्टर है। कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर है वो आते हैं आपके इजी चैप्टर, मतलब या बोले कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर, जो बचे हुए चैप्टर है। अब कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर में क्या आता है, नंबर 1 आता है वर्क एंड टाइम, वर्क और टाइम प्योर कंसेप्ट बेस है। नंबर 2 आता है वर्क एंड वेजेस। नंबर 3 आता है पाइप एंड सिस्टर्न, नंबर 4 आता है, ये प्योर कंसेप्ट बेस है। उसके बाद आता है आपका पाइप एंड सिस्टर्न के बाद परसेंटेज। नंबर 5 पे आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। और नंबर 6 पे आता है आपका, अगर मैं सिंपल चैप्टर की ट्रिक में बताऊं तो सिंपल चैप्टर में आप सिंपल इंटरेस्ट को भी जोड़ सकते हैं, इजी चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर। तो ये सारे चैप्टर करने कहां से हैं मैं आपको बताऊंगा, एक एक वीडियो बताऊंगा कैसे देखना है अभी लास्ट में। वहां से आपको हर सैटरडे संडे डाउट क्लास भी मिलेंगी और आपको मॉक भी मिलेंगे, पढ़ो और मॉक भी दो, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बच्चे ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको इसको कवर करने का, इसके अलावा कुछ नहीं करना। 3 स्टेप रखिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, DPP लगाइए। मैं आपको जो टेक्निक देने वाला हूं, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर सीट, DPPS डेली प्रैक्टिस पेपर सीट भी मिलने वाली है। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो पा रहा है अच्छे से। ठीक है बच्चा, कमेंट करो एक बार फटाफट। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम अपने GS और GK वाले पोर्शन की, मतलब जिसको जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर बोलते हैं। इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले बच्चा आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन NTA ने डिफाइन नहीं कर रखे। तो पिछली बार लास्ट ईयर 2023 में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे क्वांट बहुत अच्छा था, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन GS GK वीक था। और हुआ क्या, बाय चांस उन बहुत सारे बच्चों के पेपर में GS GK से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन खाली GS GK से। आप बताइए आप कैसे करेंगे। और एक क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है बच्चा, तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो उसके लिए आपको GS GK CA में, करंट अफेयर में जबरदस्त स्कोर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास का टाइम लिमिट क्या है। आप जानते हैं 60 डेज है, 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 मई। तो सर इससे पहले मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको वही पुरानी वाली प्लानिंग बताऊंगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, सिलेबस को कंप्लीट कर लो। अब सिलेबस कंप्लीट कहां से करना है वो वीडियो मैंने जैसे आपको बताया, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिसमें इस सब्जेक्ट में आपके इतने कोई डाउट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट मेमोरी बेस है, तो रटा एकदम से नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उनको समझने में टाइम लगता है। प्लस करंट अफेयर आपको जो देखना है, जो करंट अफेयर देखना है, मिनिमम 9 मंथ्स का आपको करंट अफेयर कम से कम आना चाहिए। लास्ट के 9 महीने का करंट अफेयर। वैशाली में हम करंट अफेयर पढ़ा रही हैं, करंट अफेयर से उससे अच्छा आपका बैच कुछ नहीं हो सकता।
तो करंट अफेयर आपको लास्ट के 9 महीने का कवर होना चाहिए। करंट अफेयर के साथ साथ कुछ स्टैटिक वाला पोर्शन आता है बच्चा। अब स्टैटिक में अगर मैं डिटेल में बताऊं, मेरे पास दो मेथड है आपको बताने के। एक मेथड है मैं आपसे कह दूं सर एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन रियलिटी ये है क्या कभी 1-1.5 महीने में एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है? जो बच्चे यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो कम से कम ग्रेजुएशन में जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए 10th या 12th के बाद एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्या 1 महीने में एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो सर कुछ ऐसा कोई टेक्निक हो, ऐसी कोई वीडियो हो, ऐसे कोई क्लासेस हो जहां आप हमें बता दें और पर्टिकुलर वही मिल जाए, एक साथ मिल जाए, उसके बाद हम मॉक भी दे लें। तो आइए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहले जीएसजी के करंट अफेयर में। करंट अफेयर तो है ही, 9 मंथ्स का करंट अफेयर तो है ही, उसके अलावा आपको और क्या क्या करना है। देखो सीईओ और कंपनी ये भी आपका करंट अफेयर में आ जाता है देखा गया तो, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। मोटा मोटा जो बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनियां हैं इन पूरे की जो मैं आपको बता रहा हूं इसकी पूरी सेपरेट पीडीएफ प्लस वीडियो आपको मिलने वाली है। ब्रांड एम्बेसडर बच्चा चेंज होते रहते हैं तो करंट अफेयर में ये भी आ जाएगा। बैंक और हेडक्वार्टर ये थोड़ा स्टैटिक वाला पोर्शन है तो आपको सारे स्टैटिक में वहां पे मिल जाएगा। चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर ये भी करंट अफेयर वाला पोर्शन है क्योंकि ये भी चेंज होता रहता है। कैबिनेट मिनिस्टर ये भी चेंज होता रहते हैं तो ये भी आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है। बजट में बहुत जरूरी है एक क्वेश्चन, क्योंकि बजट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट लॉन्च हुआ है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी है तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। यूनिट और मेजरमेंट देखा जाए तो वैसे फिजिक्स वाला पोर्शन है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर। अब जैसे बात करें नेशनल पार्क, ये पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन है तो आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कितने कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में कहां कहां फेमस, तो कम से कम पता होना चाहिए। अब ये कैसे मिलेंगी, जो मैं आपको वीडियो बताऊंगा इसमें उसमें स्पेशल आपको मिलने वाली है। बात करते हैं सिटी और निकनेम और क्लासिकल डांस, ये दोनों आपको उसमें मिलने वाला है। सिटी एंड रिवर, रिवर और सिटी ये भी स्टैटिक वाला पोर्शन है, ये भी बच्चा उसमें आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं इसमें इसके अलावा रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी वहां मिल जाएंगे। बुक एंड ऑथर फर्स्ट इन इंडिया, लास्ट ईयर बच्चा फर्स्ट इन इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन इंडिया में फर्स्ट है, क्या है, कैसे है। रिवोल्यूशन इन इंडिया ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो अगर सेपरेट देखा जाए तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मैं सेपरेट हिस्ट्री ही पढ़ने लगूं तो उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस वजह से इंडिविजुअल आपको हिस्ट्री पढ़नी है। इन्वेंशन पढ़ने हैं, जैसे पेन का आविष्कार, पेन के आविष्कार इन्वेंशन किसने किया, जैसे बोलता है फाउंटेन पेन का, एसी का, फ्रिज का, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चा। अगर बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और टॉप पे कौन है इंडिया में या वर्ल्ड में, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बैटल्स इन इंडिया, कौन कौन से बैटल लड़े गए बच्चा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मूवमेंट इन इंडिया पे क्वेश्चन बनते हैं। करेंसी कैपिटल, करेंसी पे, स्टेट एंड कैपिटल पे, रैंक और इंडेक्स पे जो करंट का पोर्शन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये पॉलिटी वाला पोर्शन है। तो एक तरह से देखा जाए तो पोर्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको जहां से मैं बता रहा हूं विद पीडीएफ, विद मॉक, विद वीडियो, आपको वहां से ही करना है। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। बात हो गई इसकी। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पोर्शन के, जिसको बोला जाता है बच्चा रीजनिंग। रीजनिंग वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। रीजनिंग में कैसे करें, क्या करें, आओ सीधा सीधा मैं आपको बोला जाऊंगा। सबसे पहले हम इजी वाले पोर्शन को हटा दें। देखो 3 तरह के चैप्टर है इसमें। नंबर 1 सर इजी वाला चैप्टर, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं करा है, लेकिन इतना मैं एक बार कर लूं जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिरर इमेज, वाटर इमेज, इतनी कोई ज्यादा बहुत हाई टिपिकल नहीं है, बिना पढ़े भी आप इसको कर सकते हो। नंबर 2 दूसरा होता है मॉडरेट, जिसकी नॉलेज होनी मुझे बहुत जरूरी है। जैसे डायरेक्शन, ये मॉडरेट में आता है बच्चा, आप एक बार डायरेक्शन के क्वेश्चन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन जो आते हैं, डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा एक आता कोडिंग और डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। और बच्चा दूसरा आता है कैलेंडर वाले क्वेश्चन और वॉच वाले, क्लॉक वाले क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन है जो जिनके कंसेप्ट माइंड से स्लिप होते हैं। जैसे क्लॉक के कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं, इसके लिए रिवीजन चाहिए। मॉक के कंसेप्ट, क्लॉक के कंसेप्ट, कैलेंडर के कंसेप्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड, इनके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्लिप होते हैं। जो इजी है जैसे आपका ब्लड रिलेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, मिरर इमेज, उसके बाद ये सो आप आराम से कर सकते हैं। अगर बात करें लेटर एंड सिंबल सीरीज, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आ जाता है, इंडिविजुअल सेपरेट भी आ जाता है। तो बच्चा इसके लिए अब इसको कैसे करना है, इसका बेस्ट तरीका क्या हुआ, इसका बेस्ट तरीका हुआ जो मैं आपको बताऊंगा, उसकी वीडियो देखो, चैप्टर को कंप्लीट करो और बस रिवाइज करो। इसके अलावा कुछ भी करने की नीड नहीं है, दैट इज मोर देन एनफ हो जाएगा
मोर देन इनफ। अब बात ये हो गई सर ये तो आपने बता दिया तीनों का, अब आप जिसकी बात कर रहे हो वो कौन सा पोर्शन है एक बार उसको बता दो। आ जाओ फटाफट, मैं आपको बताने वाला हूं आखिर वो कौन सा पोर्शन है। सबसे पहले उससे पहले मैं 2-3 चीजें बता दूं। आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है, आपको फोकस करना पड़ेगा बेसिक्स पे। बेसिक से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। दूसरा तो सर कई बच्चे, जब मैं बेसिक से बोलता हूं तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं तो क्या सर हम 8th 9th की क्लास पढ़ना शुरू कर दें। आज ही मैंने काफी पेड बैच में क्लास ले रहा था तो बच्चे कह रहे थे क्या सर अब हम बेसिक्स के लिए क्या करें। बच्चा अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताया जाएगा वीडियो में, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हीं को रिवाइज करो। सेपरेट बेसिक्स करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम है भी नहीं। प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन भी ऐसा ना हो जिस दिन आप रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस ना करो। दोनों की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अपना टाइम डिवाइड करिए। बोर्ड आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं हुए कुछ के तो होने वाले हैं। टाइम डिवाइड करो। अभी अगर आप 2 महीने पढ़ लेते हो तो लास्ट के 10 महीने जो आपने जिसके आपने एक तरह से देखा जाए लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं थी तो ये लॉस ही कहलाएगा, तो आपका वो टाइम कवर हो जाएगा। डीपीपी से प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस पेपर सीट मैं देने वाला हूं उसी सेट में जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। फॉर्मूला 10-10-10-100 में बोलता था। 10-10 का मतलब होता है 10 बार रिवीजन, 10 बार मॉक टेस्ट और 10 बार डीपीपी। लेकिन इतना भी नहीं कर रहे हो तो इस बार कम से कम 4-4-50 करो। 4 बार रिवीजन करो, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। 4 बार मॉक टेस्ट लगाओ, कम से कम 4 बार रिवीजन करो, 4 बार डीपीपी करो, 40 मॉक टेस्ट लगाओ मिनिमम। बात करते हैं इस टाइम ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन बिल्कुल मत करिए, हाई लेवल क्वेश्चन से बचिए। अब वो टाइम नहीं है, भले ही मैंने भी पहले बहुत हाई लेवल करा रखे, अब टाइम नहीं। वीडियो 2x की स्पीड से देख के जल्दी से कवर करो। कौन सी वीडियो मैं सब बताऊंगा। रिवीजन अपने नोट से करिए, कभी भी मॉक वीडियो से रिवीजन नहीं करना होता। मॉक बहुत जरूरी है, कम से कम 50 से 40 रिवीजन का फोकस रखिए। डिफिकल्ट चैप्टर फोकस करिए, टाइम टेकन है लेकिन इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है बच्चा। बात करते हैं अगला, डिफिकल्ट चैप्टर फोकस करिए जो मैं बता चुका हूं। फॉर्मूला सीट मैं आपको खुद दे दूंगा और सीए पर करंट अफेयर पर फोकस रखिए। लास्ट 9 महीने की है, कभी कभी करंट अफेयर बहुत पूछ ली जाती है। अब बात करें सर करना कैसे, तो सबसे बेस्ट है प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस, दोनों ही आ चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रतिज्ञा प्लस में हम पीवाईपी जो सीरीज है वो फ्री दे रहे हैं। प्रतिज्ञा प्लस, प्रतिज्ञा में आपका Y696S कोड लगाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपका सेपरेट भी है, मतलब ये आपका बैच वाइज, जैसे कॉमर्स का, आर्ट्स का, और या फिर अगर आप चाहते हैं किट लेना तो आपका कंप्लीट किट भी है। ये आपका किट में आपका OMR मिलने वाली है, 80 प्रिंटेड 10 प्रिंटेड बुक्स मिलने वाली हैं, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। और अगर आप चाहते हैं खजाना तो खजाना भी है, प्रतिज्ञा जब से अच्छा रहेगा आपको उसमें खजाना भी मिल जाएगा। आइए, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अड्डा 247 की साइट पर। जो मैं बता रहा था कि कहां से वीडियो देखनी है, कहां से मॉक मिलेंगे, इन वीडियो में मॉक भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सीधा प्रिंट आउट कराओ तो प्रिंट आउट कराओ, नहीं तो मोबाइल में रखकर भी बच्चा आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिंक पर जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे सीधा सीधा। जैसे आप ऑल कोर्सेज में जाके यूजी, पीजी, सीयूटी यूजी और सीयूटी लॉन्च ही है। देखो प्रतिज्ञा ये है, प्रतिज्ञा प्लस ये है। प्रतिज्ञा प्लस में लाइव भी मिलने वाला है बच्चा और रिकॉर्डेड चीजें भी मिलने वाली हैं आपको। तो प्रतिज्ञा प्लस मैं प्रेफर करूंगा हमेशा। 3 ई बुक, 12 ई बुक्स के साथ 3 बुक्स मिल रही है ऑफलाइन, 205 टेस्ट सीरीज ये आपको। और आप देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है बच्चा, दिस पैकेज इंक्लूडेड, ये आपको सामने सारी डिटेल है जो जो आपको मिलने वाला है। ऑफलाइन टेस्ट भी हम आपके घर पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सीधा सीधा आप जाएंगे, कोड अप्लाई करेंगे Y696S, Y696S कोड लगाएंगे जबरदस्त डिस्काउंट के लिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं सर मैं साइंस वाला हूं, मैं कॉमर्स वाला हूं, मैं आर्ट साइड वाला हूं, तो साइंस में जाएंगे, सीधा सीधा प्रतिज्ञा प्लस में जाएंगे। ये रहा प्रतिज्ञा प्लस। तो 31678 ई बुक के साथ 4 बुक्स आपके ऑफलाइन। बाय नाउ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे Y696S, Y696S के साथ, Y696S। दूसरा बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं किट लेना चाहता हूं, तो जैसे साइंस में गए तो नीचे आ जाइए, यहीं पर आपको पूरी किट मिल जाएगी। देखिए ये आपका है, आप जैसे किट लेना चाहते हैं, सिलेक्शन किट ये रही। जैसे आपको सिलेक्शन किट चाहिए तो 10 प्रिंटेड बुक 80 OMR के साथ साइंस की है ये। सिलेक्शन किट के लिए कोड अलग है, S696 बच्चा, S696 जबरदस्त तरीके से। और किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, मॉक लेने हैं तो यहां जाएंगे,
टेस्ट सीरीज में जाएंगे, टेस्ट सीरीज मॉक है आपका बच्चे, टेस्ट सीरीज है, बाई नाउ पे जाएंगे, कोड लगाएंगे S696, ठीक है। चलिए बच्चा इतना रखते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इस तरह से टाइम टाइम पर लाते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहो, लगे रहो। कमेंट में जरूर मैसेज करो कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है जो आपको इस बार पाना ही पाना है। ओके बच्चा, बाय बाय।